नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस यानी चुप्पी तोड़ो। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिर से एक बार ट्रांसफ़र का मुद्दा लेकर आया हूं और ट्रांसफ़र से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। आप सभी को पता होगा कि कई महीनों से सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी विषय पर बात हो रही है तो वह है ट्रांसफ़र को लेकर, शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं जिनको अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है और ख़ास करके महिलाएं, वो परेशान हैं, परिवार से दूर हैं। इसीलिए ये मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। हर सेकेंड हर मिनट शिक्षक यही बातें कर रहे हैं कि कब ट्रांसफ़र हो जाए, खास करके जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है और ये अच्छी बात है कि ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सरकार की ओर से आ रही है और उसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है। उसी नोटिस के बाद ये रिपोर्ट छपी है अखबार में। अब मैं उस अखबार को पढ़ के बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आता रहूँ। क्योंकि मैं प्रतिदिन वीडियो कुछ भी दिखाने के लिए नहीं बनाता जब तक मेरे पास कोई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग या कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं होता। तो दोस्तों, इसमें आप हेडलाइन देख सकते हैं, लिखा हुआ है सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला। और ये सुगबुगाहट इसलिए फिर से शुरू हो गई है क्योंकि सरकार की तरफ से जब ऑफिशियल नोटिस आया और उसमें ये बताया गया है कि आप जितने भी जो स्कूल है वहाँ में कितने टीचर्स हैं, किस सब्जेक्ट के हैं, इंक्लूडिंग सारे जितने बीपीएससी टीचर हो या फिर नियोजित हो या फिर विशेष शिक्षक हो, सबका डेटा मांगा गया है। और वो 12 तारीख तक ई शिक्षा कोष पर, जो कि सॉफ्टवेयर है बिहार सरकार का, उस पर अपडेट करना है। उसके बाद अपडेट नहीं होगा क्योंकि 13 मार्च से ये जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है ये ओपन हो जाएगा और इस दौरान कुछ भी हम अपडेट नहीं कर पाएंगे, यही कहना है। तो एक तरह से प्रोसेस शुरू हो गया और यह भी क्लियर हो गया कि पहले ये बात हो रही थी कि सिर्फ बीमार जो व्यक्ति है, टीचर्स हैं, उनका होगा ट्रांसफ़र, और जो डिस्टेंस के आधार पर जिन्होंने अप्लाई किया है उनका नहीं होगा। हालांकि अभी जो ऑफिशियल न्यूज़ आई है और इसमें भी जो लिखा हुआ है, इससे यह लग रहा है कि ट्रांसफ़र सबका होगा। तो इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ के एक बार मैं आपको सुना रहा हूँ। लिखा हुआ है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला। आगे लिखा हुआ स्थानांतरण पदस्थापन को 13 मार्च से चलेगा सॉफ्टवेयर। आगे क्या लिखा हुआ है इसके बॉडी में देखते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन होगा। ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर रिक्तियों एवं सरप्लस शिक्षकों का ब्यौरा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बुधवार यानी 12 मार्च तक अपडेट किया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि किस स्कूल में टीचर्स ज़्यादा हैं, हो सकता है ज़रूरत ना हो, एक ही टीचर की ज़रूरत हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर किसी भी 1 to 5 या 6 to 8 में, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं हो तो उनका भी नाम लिख के दे कि यहाँ पर ऐसे शिक्षक हैं, फिर उनको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाएगा। या फिर कितने रिक्तियाँ हैं, यानी कितने टीचर्स रिक्वायर्ड है अभी, वो सब कुछ ई शिक्षा कोष पर अपलोड करना है। अब ये पहले क्या था कि वो हाथ से लिख के भेजना होता था, फिर उसमें डिले होता था। अब ये डायरेक्टली पोर्टल पर डालेंगे, अगर जो भी स्कूल अपना अपने स्कूल का जो डालेंगे तो ईजी हो जाएगा जो भी ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होंगे अधिकारी, उनके लिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर से तो आपको सभी को पता है कोई भी काम जल्दी होता है और ईजी हो जाता है। तो 12 मार्च तक यानी कल तक ये अपडेट करने को कहा गया है। इसके बाद उसका अनुमोदन होगा, यानी अप्रूवल या फिर जो भी हो उसके लिए जाएगा। ये स्थानांतरण पदस्थापन के लिए 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चलेगा। सॉफ्टवेयर चलने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। तो आप सभी को पता है ये 12 मार्च तक ही अपडेट हो जाएगा। अगर एक बार जो ट्रांसफ़र के लिए एक बार जैसे सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा, उस बीच में कोई भी संशोधन यानी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी अपडेट नहीं होगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। और इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सोमवार को निर्देश दिया गया है। निर्देश के मुताबिक शिक्षकों को स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार हेतु शिक्षकों की कोटि यथा नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक सहित के अनुसार उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी सूचना अपेक्षित है। विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की विवरणी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 12 मार्च तक अपडेट किया जाना है। 13 मार्च से स्थानांतरण पदस्थापन का सॉफ्टवेयर सभी श्रेणी के लिए
प्राप्त आवेदनों हेतु चलाया जाना है। सॉफ्टवेयर चलाने के दौरान या बाद में यह विवरणी अपडेट नहीं की जा सकती है। एक बार सॉफ्टवेयर चलाने में लगभग 7 दिन लगेंगे, इसलिए एक बार सॉफ्टवेयर चलाने के बाद किसी प्रकार के संशोधन हेतु सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जा सकता। तो इस पे पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कुछ शब्दों में कि जितने भी स्कूल है उनको ये नोटिस दिया गया है या उनको बताया गया है सरकार की तरफ से कि आप जो सॉफ्टवेयर है ई शिक्षा कोश, उस पर जितने भी टीचर्स हैं रिक्वायर्ड है और अभी प्रेजेंट में जितने हैं या जितने सरप्लस है उनका डेटा अपडेट कर लें, क्योंकि एक बार अगर ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो कि 13 मार्च से शुरू हो जाएगा, 1 हफ्ते के लिए चलेगा, उस बीच में आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा चर्चा जो शिक्षकों के बीच अभी हो रहा है वो सिर्फ ट्रांसफ़र को लेकर है। लोग होते हैं कि सैलरी के लिए, उनके लिए भी है, बट उससे भी ज़्यादा ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि लोगों का मानना है, जैसे मैंने ग्राउंड लेवल पर कई टीचर से बात की, मुलाकात होती रहती है, तो उनका ये कहना था कि अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए पढ़ाया जाए तो फैमिली का केयर भी होता है, और दूसरी बात कोई भी छोटे मोटे काम हो, फंक्शन हो, कुछ भी, वो भी अटेंड किया जा सकता है। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर टीचर्स की ये मांग है तो उस पर सरकार अगर सुन रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये कि ट्रांसफ़र, वो भी कह रहा है कि एक्चुअल ट्रांसफ़र होगा, तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।